जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं। हर राजनीतिक पार्टी वोटरों को रिझाने के लिए, अपना कैडर बढ़ाने के लिए, सत्ता में आने के लिए बेचैन है। इन सबके बीच जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा चर्चा है मीडिया में इस वक्त, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, जिसकी आजकल बहुत चर्चा है। और चर्चा की वजह है उनके जो प्रत्याशी हैं जिनको घोषित किया गया है मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन। अब पूरी मीडिया में जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली ने मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को कैंडिडेट बनाया, सब में भूचाल आ गया। सब के सब विधवा विलाप करने लगे। ओवैसी ने आरोपी को टिकट दे दिया, ओवैसी ने दंगाई को टिकट दे दिया। उसके बाद एक बड़ा भूचाल तब आया जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ओखला विधानसभा से उमर खालिद को प्रत्याशी बनाने की बात चली। अब फिर तो बेचैनी और बढ़ गई। ये सब चला, उसके बाद एक और नाम आया शाहरुख पठान का। तो मीडिया की बेचैनी, तमाम पार्टियों की बेचैनी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इस पर MIM ने अपना क्या रुख रखा? तो MIM के जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं और जो प्रवक्ता हैं हाजी रंगरेज अध्यक्ष हैं शोएब साहब, तो उन्होंने बताया कि ये सब आरोपी हैं, इनको ज़बरदस्ती फंसाया गया है। हमारी पार्टी मजलूमों के साथ खड़ी है। हमारी पार्टी जिन पर अन्याय हुआ है उनको अधिकार दिलाने के लिए हुई है, जिनको हर तरह से दबाने की कोशिश की गई है उनके अधिकार दिलाने के लिए हमारी पार्टी मैदान में है। इस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी की रणनीति बनाई है और उनकी योजना है कुछ 10 सीटों के आसपास वो इलेक्शन लड़ेंगे। और लोगों में चर्चा चल रही है कि 10 की 10 सीटों में ज़्यादातर सीटें वो होंगी दिल्ली दंगों में जिनको आरोपी बनाकर जेल के अंदर डाल दिया गया, 4-4 साल से जिनको बेल तक नहीं मिली है, जिनका ट्रायल तक नहीं चला है, और वैसे ही जेल के पीछे वो रह रहे हैं। अब उन तमाम पर MIM दिल्ली प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं हाजी रंगरेज, उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने खुलकर शाहरुख पठान के लिए और मुस्तफाबाद के अपने प्रत्याशी ताहिर हुसैन के लिए बात रखी और बताया उन्होंने कि हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब यही चाहते हैं कि तमाम के तमाम निर्दोष लोग राजनीति में आएं, अपना अधिकार प्राप्त करें और देश को प्रगति की राह पर लेकर चलें। देखिए MIM प्रवक्ता ने क्या कहा। में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में MIM ने एक अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया मुस्तफाबाद से, जो कि दिल्ली दंगों में बंद है। तो कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर MIM अपना ऐसा कैंडिडेट का नाम घोषित कर दे शाहरुख पठान के नाम के रूप में। तो इस पर भी चर्चा, क्या परिवार ने सहमति जताई, क्या चुनाव लड़ाने को लेकर कोई बात हुई? नहीं, तो पॉलिटिकल तो कोई इस तरीके की अभी तक कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अभी तो चुनाव में भी समय है। मगर जो लोकल स्तर के जो हमारा एक बॉडी है जो हमारी पार्टी की, वो हमें लगातार ये सिफारिशें कर रही है कि शाहरुख पठान को भी चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ भी नाइंसाफी हुई। उसने भी दंगा नहीं किया, उसने दंगे को रोकने के लिए जो भी उसने जिस तरीके से उसका रोल दिखाया गया कि पुलिस के ऊपर उन्होंने जो है पिस्टल तानी, तो इस तरीके की बात है, उस पर एक इल्जाम है। और जो ताहिर भाई हैं, आपने देखा होगा एक वीडियो में उनकी छत पे कुछ नहीं था, जब वो, आपने भी देखी है वो वीडियो, जब वो पकड़े गए उसके बाद वो सारी चीजें रखी गई उनकी छत पे, उनको फंसाने के लिए, विलन बनाने के लिए, दिल्ली दंगा का मास्टरमाइंड बनाने के लिए। तो लगातार इस तरीके की बातें जहां जहां भी नाइंसाफी हो रही है, देखिए मजलिस तो इसलिए ही है, मजलिस तो अपने लोगों की बात करने के लिए तो है ही, उसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि हर एक वो निर्दोष आदमी, आप नहीं लड़ेंगे वो चुनाव, आप उन्हें जेल से बाहर रिहा करिए, ट्रायल चलाइए, आप, हम मना नहीं कर रहे, ट्रायल चलाइए। आप बिना ट्रायल के इतने दिन से आपने 5-5 साल से लोगों को जेल में डाल रखा है, ये तो गलत हो रहा ना। अच्छा चलिए, ये तो आपने कही MIM की तरफ से ऐसे प्रवक्ता होने के नाते बात, आप उसी मोहल्ले में रहते हैं जिस मोहल्ले में शाहरुख पठान का घर है, क्या लगता है कि आपको शाहरुख पठान को चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, राजनीति में सबको चुनाव लड़ना चाहिए, सबको राजनीति में आना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यही कहते हैं कि अपनी क़यादत को मजबूत करो और आओ मजलिस में और नेता बनो। अगर उनका मन है और ख्वाब है, अगर इस तरीके का उनको कोई प्रपोजल है, अगर वो लेकर आते हैं तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कह देगा, हरी झंडी दे देगा, तो हम चुनाव लड़ना, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी बात है। मगर अभी तो बातचीत चल रही है, अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ किसी भी तरीके से। अभी तो हम सिर्फ मिलने गए थे, उनके हालचाल जानने।